बिहार का बेटा अतुल सुभाष जी अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे को पोता दिलवा दीजिए, अभी तक मेरा पोता नहीं आया मेरे पास में। उसके सहारे मैं जी लूंगी, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। उनके घर का क्या हालात है आप देख सकते हैं। मैं दूसरा अतुल सुभाष तैयार कर लूंगी, उसको पढ़ा लिखा के मेरा बच्चा वहाँ बर्बाद हो जाएगा। वो मेरे बच्चे का जब इतना कर सकती है तो मेरे पता नहीं पोता के साथ क्या करेगी। सरकार की भी गलती है, कानून व्यवस्था की गलती है, सिर्फ उस लड़की की गलती नहीं है। दोस्तों, बिहार का बेटा अतुल सुभाष जी अब इस दुनिया में नहीं है और उनके घर का क्या हालात है आप देख सकते हैं। और अतुल सुभाष जी की माता जी हैं, इनका हालात हम दिखाएंगे। और दोस्तों, इस घर की जो परिस्थिति है देख करके आपको भी ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आज अतुल जी हमारे साथ नहीं है। सिस्टम की भी गलती है, सरकार की भी गलती है, कानून व्यवस्था की गलती है, सिर्फ उस लड़की की गलती नहीं है। माता जी का क्या हाल है ये थोड़ा देखेंगे। क्या बोलिएगा माता जी? मेरे को पोता दिलवा दीजिए, अभी तक मेरा पोता नहीं आया मेरे पास में। मेरे पोता को मंगवा दीजिए, उसके सहारे मैं जी लूंगी, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मेरे पोता को दिलवा दीजिए। तो जीने का सहारा सिर्फ पोता बचा। हाँ, बस जीने का सहारा मेरा पोता है। मैं दूसरा अतुल सुभाष तैयार कर लूंगी, उसको पढ़ा लिखा के मेरा बच्चा वहाँ बर्बाद हो जाएगा। मतलब आपको अपनी बहू पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं। वो मेरे बच्चे का जब इतना कर सकती है तो मेरे पता नहीं पोता के साथ क्या करेगी। मेरे को पोता दिलवा दीजिएगा तो मैं जी पाऊंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। माता जी जानती अभी वो लड़की गिरफ्तार हो गई है, आपकी बहू? सुना है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपके पोता के साथ भी कुछ कर सकती है। वो जो मेरे बेटा तक के साथ ऐसा कर सकती है, पता नहीं पोता के भी साथ कर सकती है। वो हत्यारिन है, जब मेरे बेटा को मार सकती है मेरे पोता को भी मार सकती है। वो आ जाएगा तो मैं जी लूंगी, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी। इनका जो हालत है, मतलब आज इनका बेटा इनके साथ नहीं है, अतुल जी इनके साथ नहीं है। बहुत सूना सूना लग रहा होगा हर चीज। माता जी, मेरा तो सब चीज पूरा बगिया ही उजाड़ हो गया। मेरा तो पूरा संसार उजड़ गया। मेरा पोता आ जाएगा तो फिर जीने की थोड़ी सी उम्मीद जागेगी। बताइए, अतुल जी का भी आखिरी इच्छा था कि मेरा जो बेटा है मेरे माता पिता को सौंप दिया जाए। और बताइए, ये लोग बूढ़े हैं और इन लोग का भी यही इच्छा है कि बस मेरा पोता मेरे साथ रहे। आप सोचिए कि वो बच्चा किस हालत में होगा, किस सिचुएशन में होगा, कोई नहीं समझ सकता है। बताइए, इन लोगों को कितना भी टेंशन होगा कि एक तो मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है और मेरा पोता कहाँ है। मेरा बच्चा भी अपने बच्चे से तरस गया, देखे बिना। उसकी अंतिम इच्छा थी कि मैं अपने बच्चे से मिलूं, नहीं मिल पाए। उसने एक बार भी उसको मिलवाने की कोशिश की। उसके लिए उसने अर्जी भी लगाई थी कि मेरे बच्चे को मेरे से मिलने दिया जाए, नहीं मिलने दी गई। अच्छा, पोता को आप देखी हैं? 1 महीना का देखी थी, उसके बाद कभी नहीं? देखने की कोशिश है, मिलने की कोशिश बहुत की है, मिलने नहीं दी, ना दिखा। वीडियो कॉलिंग से भी बात नहीं करने दी। हम लोग तो तरस गए पोते का मुंह देखने के लिए। तो इनका हालत बहुत खराब है और हम इनसे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इनकी तबीयत खराब है। अतुल जी की माँ है, रोइए नहीं, आपका पोता आपको जरूर मिलेगा। मेरे को पोता दिला दीजिएगा तो मैं थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा जीने का।
अतुल जी के छोटे भाई हमारे साथ हैं। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है कि मतलब जो बच्चा है, अतुल जी का बेटा है, वो किस सिचुएशन में होगा, कहाँ होगा। सबसे बड़ा हमारे लिए अभी टास्क यही है मैम कि वो किस हालत में है हमें कुछ पता नहीं है। जो तस्वीरें आई हैं उसमें मेरे भाई का बेटा साथ नहीं है, तो मेरी गुजारिश है आप मीडिया वालों की तरफ से कि हमें कुछ ऐसी जानकारी मिले जिसमें उसका बेटा कहाँ है और किस कंडीशन में है। और मैं ये चाहता हूँ कि वो पब्लिकली रहे या फिर हमें इंटरिम कस्टडी की राइट मिलते हैं तो मैं उस बच्चे को लेना चाहता हूँ। और मेरे बाप बाप जो हैं उसको एक दूसरा अतुल सुभाष बनाना चाहते हैं। यही मेरे भाई की भी अंतिम इच्छा थी कि उस बच्चे को मेरे माँ बाप के पास दे दिया जाए। और मैं कोर्ट से और जो भी इसमें हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जिनसे भी मुझे अपील, जो भी ये बातें सुनने हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि इस बात पे रिव्यू किया जाए और रिव्यू करके हमें इंटरिम या फिर जैसे भी हो हमें उस बच्चे के राइट्स दिए जाए रखने के। अच्छा, और सज़ा को लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी शायद भाभी थी, आपसे बड़े थे अतुल, और उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनके भाई, उनकी माँ, या जो जो इन्वॉल्व है कि आज आपका बड़ा भाई आपके साथ नहीं है। मैम जस्टिस इज़ ड्यू का जो टैगलाइन है वो जस्टिस हमें एट द एंड तक चाहिए। और जो भी इसमें शामिल हैं उन सभी को मतलब एट द एंड तक जहाँ तक भी जाना पड़े मैं जाने के लिए रेडी हूँ और एट द एंड तक की लड़ाई लड़ने के लिए रेडी हूँ। और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सिर्फ अरेस्ट हमारा एक इरादा नहीं था, हमें जस्टिस चाहिए और वो तभी मिलेगी जब इस देश में कुछ कानून ऐसे सुधरेंगे जिसमें मेन की भी राइट दी जाएगी, जिसमें मेन की भी बात की जाएगी, जिसमें ऐसा ऐसा जो है वो राइट दिया जाएगा जहां मेन अपनी, या फोरम में ऐसा दिया जाएगा जहां मेन अपनी बात कर सकें, अपने अपने ऊपर जो हरासमेंट हो रहे हैं उसके ऊपर बात कर सकें लोग। और जैसे वुमन एम्पावरमेंट की बात होती है वैसे मेन एम्पावरमेंट की भी बात होनी चाहिए। तो हमारी लड़ाई वहाँ तक के लिए है और मैं किसी भी लेवल पे जाने के लिए रेडी हूँ इस लड़ाई को लड़ने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? विकास मोदी। विकास जी, अकेले आप लोग नहीं हैं, आपका परिवार अकेले नहीं है, पूरा बिहार और हम लोग भी आपके साथ हैं। मैम मेरे लिए एक सबसे बड़ा कंसर्न मेरे फादर मदर के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है। तो मैं बिहार पुलिस और बिहार के मुख्यमंत्री जो भी हैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए फॉर माय फादर एंड मदर। बिकॉज मेरे भाई ने जो एलिगेशंस लगाए हैं वो कुछ जज के खिलाफ भी है, तो शायद, और जो जो सिंघानिया परिवार है शायद उनमें भी कुछ पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग हैं जो उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें, मेरे परिवार को जो है वो सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि मैं शायद एवरी टाइम अवेलेबल ना रहूँ बिकॉज मुझे ये फ़ाइट करनी है एट द एंड तक। तो मुझे मेरी फैमिली के कंसर्न्स जो हैं वो मैं बिहार पुलिस से उम्मीद करता हूँ कि वो हमें प्रोवाइड की जाएगी। ये मेरे लिए एक कंसर्न और भी है। थैंक यू सो मच।